सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर चल रहा है। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ही आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करेंगे आज का मॉक टेस्ट, जो कि ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर है। तो भाई ये आपको अवेलेबल रहेगा 20 जुलाई तक। ठीक है, आज कितनी है, 19 जुलाई। ये कल शाम को 7 बजे तक आपके लिए अवेलेबल है, तब तक आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। हम्म। चलो भाई, बाकी देखो आपकी जो भी अप्रोच हो उसी अप्रोच से करना। मैं पहले करता हूँ जीके जीएस खत्म, उसके बाद इंग्लिश खत्म करता हूँ, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले करूँगा जीके जीएस खत्म, उसके बाद इंग्लिश और फिर मैथ्स। और आपको टाइम का भी पता है, मैं 5 मिनट लेता हूँ जीके जीएस में, 10 मिनट इंग्लिश में, और फिर 15 मिनट रीजनिंग के, और मैथ्स के 28 से 30 मिनट में मान के चलता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो जाता है, बाकी तो यही हम अप्रोक्स लेके चलते हैं। ठीक है ना। चलिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो पद है डैश की अवधि के लिए रहता है, कितनी अवधि तक के लिए रहता है, ये फिक्स नहीं है कोई। ठीक है, तो कोई सा नहीं होगा इसमें से, ये कोई फिक्स नहीं होता, विवेक पर निर्भर करता है ये राष्ट्रपति की। हम्म, इनके स्थापना वर्ष को मिलान करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग तो बहुत बार पूछा गया है, इसका तो 1992 होगा, तो फोर्थ का फोर्थ होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में से एक ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो 2005 में बना था, या फिर 1993 में। आई थिंक 1993 में बना था ना, 1991 या 92 का एक्ट वगैरह था, तो शायद ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, सबको बताया, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में राष्ट्रीय हित के कितने विषय मौजूद है? तो संघ सूची में अप्रॉक्स 100 है, लेकिन 100 के आसपास विषय है ना यूनियन लिस्ट में। तो डी के साथ जाते हैं, लेट्स सी। स्वतंत्रता के समय भारत आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना चाहिए आपको। भारत के किस राज्य में जनजातीय आबादी सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में है। आपको पता होगा यहाँ की सीट्स भी सबसे ज़्यादा है लोकसभा में, एसटी सीट्स। ठीक है, मगरमच्छों का डैश होता है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है पीवाईपीज का एनालिसिस। ये सेम क्वेश्चन सीबीटी 2 का भी हमने जो पेपर लगाया था, आपने देखा होगा, अपलोड किया था जो कल, उसमें सेम क्वेश्चन आया था ऐसा। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि उसमें शायद मोर का पूछा था, तो इससे पता चलता है आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना, एक लिस्ट पढ़नी पड़ेगी कि किसका अ, हृदय कितने कक्षीय होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो मगरमच्छ का कितना होता है ये तो हमने भी नहीं देखा था। तो आई थिंक 3 या 4 होता है ना मगरमच्छ का। 4 के साथ जाते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में मैच में यदि रेफरी अपने हाथ से त्रिभुज बनाने के लिए एक हाथ अपने सर के पीछे रखता है, तो ये क्या कहलाता है भाई? त्रिभुज बनाने के लिए एक हाथ पीछे रखता है, पता नहीं, ब्लॉकिंग के साथ जाते हैं, लेट्स सी। अंगूर, अनानास और आलू में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खाद्य अम्ल एसिड कौन सा? अंगूर में तो भाई टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2023 में लोक नृत्य उम्मथट में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? उम्मथट। ये तो साउथ का कुछ लग रहा है ना, तो ये नाम साउथ का लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी साउथ का लग रहा है, लेट्स सी, है ना, पता तो है नहीं।
अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने और उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अनुसूचित जातियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए शायद प्रगति कुछ हो, बाकी करंट अफेयर मुझे पता नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ना मतलब प्रगति है। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे। 8वीं शताब्दी चालुक्य दक्षिण वंश दक्षिण भारत में एक महान शक्ति थे। कौन इस राजवंश का पहला शासक था? पुलकेशिन फर्स्ट। इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में आईएसए में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, शायद टेक्स्ट बुक पे भी आया हुआ है। इसका क्या था? इक्वाडोरिया पराग्वे में से इनमें से एक था ना शायद। ये पिछली बार तो आया था, तब तो सही किया था। चलो सी के साथ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमिक पोषी स्तर पर विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तुक्के ज़्यादा मार रहा हूँ शायद मैं, थोड़ा सा स्किप भी करना पड़ेगा। ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा शायद चालकता होता होगा। बाकी साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेट्स सी। कौन सा विकल्प देश के उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं, भले ही उसका स्थान कुछ भी हो, सभी जो है वो आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, जीएनपी में आती है। ठीक है, अगर उसका स्थान कहीं भी हो, देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह पे, और खाली घरेलू की बात करेगा तो जीडीपी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार की नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है, जिसकी और इसकी प्रवाही लय और अभिव्यक्ति इसकी विशेषता? केरल से संबंधित कौन सी है भाई? मोहिनीअट्टम। आसान सवाल। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नीले थोथे का रासायनिक सूत्र है। नीले तोते का रासायनिक सूत्र, हम वापस आने का तो टाइम मिलेगा नहीं, अभी तुक्के लगाते हैं सी, बाकी मुझे पता नहीं है। कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का विवरण देता है? तो वो है आपका 13th नंबर का ऑप्शन नंबर डी। आसान सवाल। श्रुति बंदोपाध्याय किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? बंदोपाध्याय तो शायद ये नॉर्थ की होंगे ना, मणिपुरी तो होगा नहीं, छऊ बिहार का, कथक। बंदोपाध्याय तो शायद बिहार की साइड को हो, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं। लेट्स सी। संतूर के संत, संतूर के संत के रूप में सम्मानित किया गया है। पता नहीं यार क्या होगा इसका। लेट्स सी। गरीबी हटाओ किस पंचवर्ष योजना में आया था? 5वीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित नहीं है? घूमर बहुत फेमस है, गवरी कालबेलिया उसका बहुत फेमस है, चैपली और गवरी इनमें से एक नहीं होगा। चैपली अलग सा नाम लग रहा है, चैपली के साथ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। कौन भारत में एक प्रमुख जायद फसल है? प्रमुख जायद फसल कौन सी होगी? खीरा। खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सब क्या होते हैं? जायद फसल होते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर पे मौजूद नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? चीता। चीता मतलब बाघ कहना चाह रहे होंगे ये, वैसे तो अंतर है इसमें, नहीं तो ये आंसर होना चाहिए। बट हाथी, घोड़ा भी है इसमें, तो घोड़ा उसमें नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आप देखेंगे इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश को खत्म करेंगे जल्दी से 10 मिनट में। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं बॉना टाइप है ना, ड्रॉफ। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस स्पीच विल इंक्रीज द इनटॉलरेंस एंड द हॉस्टाइल, क्या पूछा? एंटोनिम इसका हॉस्टाइल का, तो बहुत आसान है, बहुत बार पूछा गया। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का एंटोनिम तो फ्रेंडली हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाना है इसका। द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस दीज एनवायरमेंटल इश्यूज इमीडिएटली। दीज एनवायरमेंटल इश्यूज मस्ट बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू स्टॉप्ड टेकिंग ड्रग्स यू डैश सो हेल्थी एंड गुड लुकिंग, यू वुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी स्ट्रॉल्ड इन फ्रॉम द किचन सीमिंगली डैश, क्या पूछा है? सिनोनिम ऑफ ब्रैकेट वाले वर्ड का। ओब्लिवियस टू द सिचुएशन, ओब्लिवियस टू द सिचुएशन, माइंडफुल, ओब्लिवियस टू द सिचुएशन, अवेयर टू द सिचुएशन, ऐसा कुछ शायद करेक्ट हो, आई एम नॉट श्योर। इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछा है। सडन ऑक्यूरेंस, अच्छा लग रहा है। थंडर स्टॉर्म,
पिकनिक। तो यही गलत सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1। आई फेल्ट इररिस्पॉन्सिबल फॉर लीविंग माई सिस्टर्स टोडलर अलोन इन द कार। सिनोनिम ऑफ नेग्लिजेंट, नेगेटिव सा शब्द लग रहा है ना, नेगेटिव सा शब्द, तो ये इररिस्पॉन्सिबल ही दिख रहा है, तो आई थिंक शायद ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर टेंस कौन सा होना चाहिए? शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक एंड प्रेजेंट इट टू द टीम। शी विल कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीट, विल बी कंप्लीटेड, तो पहले ही ज़्यादा सही लग रहा है। द स्ट्रेटेजी ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन सक्सेसफुल इन द फाइनल मैच। द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर्स, स्ट्रेटेजी की बात चल रही है तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, तो हैव नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एरर। अंडरलाइन ग्रुप्स, दोज हु बिलीव इन फेट, तो क्या हो जाए? फेटलिस्ट। ये तो ऑप्शन से मैच करता हुआ दिख रहा है ना शायद, और तो नहीं हो सकता, कुछ स्ट्राइक तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, ये तो मिलता हुआ सा लग रहा है। टर्मोइल, एंटोनिम, टर्मोइल का एंटोनिम क्या हो सकता है भाई? नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज वंस कंसिडर्ड a dash for man to fly but now it seems as something commonplace, तो पहले कठिन लगता था अब कॉमन लग रहा है। नैरोस्केप, आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है इसको तो, द स्टार्स लुक सो स्मॉल फ्रॉम वेयर आई ले आई, इफ यू ड्रॉप्ड अप इन you could hear the little tap on the floor, my house has been lately, I could easily just pick them up in a little jar। तो सी पहले आना चाहिए कि एम्प्टी था। सी के साथ जाते हैं, लेट्स सी। टाइम यार इतना तो है नहीं सोचने का इसमें, और इंग्लिश का मैं वैसे भी ऐसे अंधा अटेम्प्ट करता हूँ, इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। क्या पूछा इसने? इम्प्रूवमेंट। द टीचर गेव अस अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ पेपर एंड टोल्ड अस टू गेट स्टार्टेड, तो गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड ही होना चाहिए आई थिंक, नो इम्प्रूवमेंट। जॉन ही वॉन्ट टू टेक अ वॉक बाय द एंड एंजॉय, वॉक बाय द सी, सील सीन, वॉक बाय द सी, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, after that he planned to meet his friend at the coffee shop where they would dash on their ideas for a new project, they would pour pour ये होना चाहिए आई थिंक सेकंड ऑप्शन। सी कहाँ पे है भाई? सी कहाँ? ही नीडेड टू स्टॉप बाय द मार्केट टू बाय सम डैश फॉर डिनर, सम मीट, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है स्पेलिंग। He would also need to make sure he had enough dash to pay for everything, enough cash to pay, ठीक है। But he knew he would sleep well after a full day of course। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं, लेट्स सी। सिनोनिम हारमोनियस का क्या हो जाएगा? एमिकेबल, फ्रेंडली। 5 dash gone by and he still hasn't shown up at the cafe। 5 hours हैज़ गॉन, ठीक है, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। 5 hours हैज़, क्योंकि एक यूनिट की तरह यूज़ करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है डिटेल्स किसी चीज़ की शायद है, डिटेल्स, हाँ ठीक है। शी रिलैक्स आफ्टर नाइस लॉन्ग सोक इन bathtub, हर थॉट्स डैश अमंग द स्टार्स, हर थॉट वंडरिंग,
डबल ई तो नहीं आना चाहिए, तो ये लग रहा है सी से ही होना चाहिए, वंडरिंग। आई एम वंडर, देखो से ये तो सेम आ गया, यही लगाया ना हमने। सही है। आई एम वंडरिंग व्हाट द रीजन पुशशील कुड बी द कुड बी टू बी चीयरफुल। क्या पूछा सबसे इटैलिक वर्ड, इसका सब्स्टिट्यूट चीयरफुल का। इन हाई स्पीड, आउट ऑफ स्पीड। आउट ऑफ स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड हो शायद, ऐसा कुछ हो। एक्टिव वॉइस, कैन द एरर बी फिक्स बाय द डेवलपर टुनाइट। सट, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, रीजनिंग आ गई। आई थिंक हम सही चल रहे हैं, टाइम से हैं अभी तक, बिल्कुल टाइम से हैं। इंग्लिश हो गई हमारी, रीजनिंग कहाँ गई, ये रही। ठीक है, चलो। ये दोनों में कुछ एक लॉजिक होगा, सेम लॉजिक पहचानना है आपको, इसके लिए ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, 3 11 123, तो 11 और 3 14, 14 का मल्टीपल है क्या ये? नहीं। 72 का मल्टीपल भी नहीं होगा, 11 में से 3 गया। 8 का भी मल्टीपल नहीं है। 126, 11 के स्क्वायर से 5 ज़्यादा है। इसका स्क्वायर, 11 के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। 123। अब यहाँ 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ 3 के स्क्वायर से ये 2 ज़्यादा है, ये 8 के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। हाँ, तो 2 के स्क्वायर से एक ज़्यादा, ये नहीं हो सकता। एक ज़्यादा ही नहीं हो सकता, 5 5 25 और 2 27 ही हो सकता है। ये 3 ज़्यादा बिल्कुल नहीं, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये पहले वाले का स्क्वायर है ना जो, उससे 2 ज़्यादा अगला वाला है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीस्कोप परावर्तन से संबंधित है, ठीक है। पेंडुलम घड़ी डैश से संबंधित है। पेंडुलम घड़ी, टेलीस्कोप परावर्तन, पेंडुलम घड़ी दोलन। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है इनके चयन से, तो ऑप्शन चेक करें तो 6 आर हो जाएगा, 4 ई हो जाएगा, 3 ओ हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, 1 आर हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तो रिकॉर्ड करके कुछ बनना चाहिए ना, रिकॉर्ड शब्द बन सकता है, RECORD। तो चेक करो रिकॉर्ड कैसे बनेगा, तो आर के लिए 6, ई के लिए 4, रिकॉर्ड सी के लिए 2, ओ के लिए 3। तो 6 4 2 3, 6 4 2 3, 6 4, ये खत्म, 6 4, ये खत्म, 2 3, रिकॉर्ड डी एंड में आना चाहिए, तो 5 आएगा एंड में, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी आकृति इनमें से है इसमें, ये बताना है। ये दिख रही है क्या, ऐसे घुमा के? ये तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, मैं ऐसे करके। अच्छा, ये रहा, ये हैगा यहाँ पे, फिर ऐसे, बट ये ऐसे नहीं है यहाँ पे, ये है क्या? ये ऐसे यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ऐसे दिख रहा है ये ऐसे है, ये ऐसे है। देखो ये वाला बीच में डायग्राम है ना जो, वो बी तो दिख रहा है, तो सेकंड वाला करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले फर्स्ट से फर्स्ट, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखेंगे, तो ओ से के, तो KLMNO+4, एन से जे, एन से जे नहीं, जे से एन आएगा, JKLMN। तो एक बार इधर से, फिर इधर से, EFGHI इधर से, फिर FGHIJ इधर से, तो O से K, -4, फिर +4, फिर -4 +4, ऐसे चल रहा है। बट O और I से ही माइनस हो रहा है, तो ये क्या है? वोवेल से माइनस, ऐसा तो नहीं हो रहा कि वोवेल से माइनस हो रहा हो? नहीं। लेट्स सी, वोवेल से माइनस, एक बार यहाँ से देखते हैं। इससे प्लस करेंगे 4, तो क्या आएगा, PQRST। टी तो ऑप्शन में नहीं, यानी कि एक छोड़ के एक ही हो रहा है। ठीक है, एक छोड़ के एक प्लस माइनस हो रहा है, पहले माइनस होगा 4, तो 16 में से 4 गया, कितना आएगा, 12। तो 12 क्या होता है, KL। तो L से शुरुआत होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद +2R, अच्छा -4 करना, तो +4 RSTUV,
तो वी आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पहले +4 फिर -4, सॉरी पहले -4 फिर +4। भिन्न ऑड वन आउट छांटना है आपको इसमें। तो ये 6 कैसे बनेगा, इससे बटे में दे रखा है। तो 35 दूनी 70, इनका डिफरेंस 36 है और 36 6 का स्क्वायर है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 196 है जो कि 14 का स्क्वायर है, ठीक है। इनका डिफरेंस 542 और 317 का डिफरेंस कितना है, 5 3 से गया 2 2 225 15 का स्क्वायर है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना, 14 + 9 23, तो 8 का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड वन आउट है। बाकी सब में डिफरेंस जो है वो स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर रूट दे रखा है आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष, सभी लोन इंटरेस्ट हैं, तो सारे लोन क्या है, ये इंटरेस्ट है। सभी इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये सारे इंटरेस्ट जो हैं ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर है। मतलब सारे इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। सारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये सारे सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है। सारे कंपाउंड इंटरेस्ट, अरे भाई क्या हो रहा है ये, सारे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल है। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है, सभी कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। सारे कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, सारे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। सारे प्रिंसिपल इंटरेस्ट हैं क्या, सारे प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं है, सारे इंटरेस्ट प्रिंसिपल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सारे इंटरेस्ट लोन है, तो सारे इंटरेस्ट लोन नहीं है, सारे लोन इंटरेस्ट हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 × 6 = 6 × 7 = 42, 1 दूनी 2, 2 × 6 6 × 7 = 42, तो 2 3 7 क्यों आ रहा है, 5 आना चाहिए था अगर प्राइम नंबर है तो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से, इसमें 7 से, यानी इससे एक ज़्यादा से, अपने से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया। एक से ज़्यादा 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 में इससे एक ज़्यादा यानी 3 से मल्टीप्लाई, 6 में 6 से एक ज़्यादा यानी कि 7 से मल्टीप्लाई, तो 42 में इससे एक ज़्यादा यानी कि 43 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 8 7 1, तो 1, ये क्या हो गया, 6 सेट, 6 8 2 10, 6 7 1 8 और 1 1806, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 16, 6 8 2 10, 6 7 8 1 8, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई यहाँ पे किस अ, युग्म को आप यहाँ रख सकते हो, पेयर चेक करना है रख के आपको। पहले डिवाइड चेक करो, अगर यहाँ डिवाइड रखता हूँ तो डिवाइड हो पाएगा क्या, 7 6 7 42, 7 6 42, 7 21 3, ठीक है हो पाएगा। तो 7 से काट दो इसको पहले, 7 6 42, 7 21 6 पंजे 30, 5 × 21 = 84 -7 + 28 हो पाएगा क्या, 5 एकम 5 दूनी 10 बराबर 7 चौक 28, 7 एकम 7 21 बचेगा, 5 8 2 10, बिल्कुल सही, पहला ही पेयर करेक्ट है। तो आसान कर दिया सवाल। क्या बोला इसने, वर्णानुक्रम, तो वर्ण के अनुक्रम में लगाना है इसको। तो भाई देखो, सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे तो 2 2 आएगा सब में, तो 2 चेक ही मत करो, फिर 6 आएगा चेक ही मत करो। अब 3 और 1 में से क्या आएगा, 3 और 1, 3 और 1 में से पहले क्या आएगा, COVER COVER, ई और एस, तो ई पहले आएगा तो 1 पहले आएगा, तो ये ऑप्शन, सॉरी 3 खत्म, पहले 1 आएगा, ठीक है। 1 के बाद 3 आएगा खत्म, उसके बाद 5 और 4, 4 और 5 में से पहले क्या आएगा, देखो COVERT COVER, आर पहले आएगा ना, COVER, फिर ST आएगा, तो 4 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, तो 4 पहले आएगा 5 बाद में, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ इतना तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है, तो डिफरेंस देख लो इसका क्या हो जाएगा, 6 और 194 नहीं, 6 8 में 5 गया 3, ठीक है, तो 36 प्लस हो रहा है ना, 60 6 3 9, बिल्कुल 36 प्लस हो रहा है। उसके बाद कितना प्लस हो रहा है, 31 और 6 37 प्लस हो रहा है। उसके बाद 38 हो रहा है क्या, 36 37 38 प्लस हो रहा है क्या, 8 और 1 9, 3 3 6 200, बिल्कुल 38। उसके बाद 39 हो रहा है क्या, 40 जोड़ा तो 7 4 11, 310, 309 -1, बिल्कुल सही। 36 37 38 39, अब 40 प्लस हो जाएगा, तो 40 प्लस होगा तो कितना आएगा, 348 आ जाएगा, फिर 41 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 8, बिल्कुल सही। तो एक छोड़ के एक प्लस कर रखा है इसने, ठीक है। 36 37 38 39।
इन सब का मान दे रखा है ABCD का, तो आपको पूछा है कि किसका मान 2 होगा। तो चेक कर लो एक बार, डिवाइड को रख के देखो। सबसे पहले डिवाइड कहाँ पे रखा जा रहा है, यहाँ पे B। तो B यहाँ पे होगा डिवाइड, तो डिवाइड हो पाएगा क्या? 2 3 6 बिल्कुल हो जाएगा, तो 7। C का मतलब क्या, -3। D का मतलब क्या है, डी कहाँ पे, इंटू 6। यहाँ पे डिवाइड है ना, 2 3 6। A का मतलब क्या हो जाएगा, +9। तो 9 9 कट जाएगा, तो 7 बचेगा। 7, 2 पूछा है ना, 2 होना चाहिए बराबर, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगेन डिवाइड रख के देखो, डिवाइड B का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पे अगर B की जगह डिवाइड रखता हूँ तो हो पाएगा क्या, ठीक है 3। D का मतलब इंटू, तो 3 × 6, 6 × 5 = 30। A का मतलब क्या है, +11। C का मतलब क्या है, -3। तो 2 तो ये वैसे भी नहीं बन पाएगा, 2 ही बनाना है ना। तो सेकंड भी खत्म, थर्ड को देखें। 12 डिवाइड का मतलब B है, B कहाँ पे है, B कहाँ पे है, इसमें B डिवाइड दे ही नहीं रखा। इंटू से देखें अब, 12 × 6, 12 × 6 = 72। सी का मतलब क्या है, -18 × 2, 36 +4। तो 36 + 4 40 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, चेक कर लो इसको। डी डिवाइड क्या होता है, बी का मतलब डिवाइड यहाँ पे आना चाहिए। तो 14। ए का मतलब क्या है, +9। सी का मतलब -7। डी का मतलब इंटू, तो 14 23 -21 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। कई बार कुछ बच्चे ना फोर्थ ऑप्शन से शुरू करते हैं, चेक करना तो सही होता। प्लस और इंटू परस्पर बदलने पर कौन सी इक्वेशन ठीक होगी, इंटू और प्लस को आपस में बदल दो। तो इंटू की जगह प्लस और प्लस की जगह इंटू। तो देखें, अब देखो यहाँ पे क्या डिवाइड हो पाएगा, 6/4 पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगा क्या, नहीं। तो ये वैसे भी कंप्लीट तो आ ही नहीं सकता आंसर। समझ पा रहे हो, जब ये पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा तो कंप्लीट कैसे आएगा आंसर, नहीं आएगा। यहाँ पे देखें इंटू और प्लस को, तो प्लस की जगह इंटू की जगह प्लस, प्लस की जगह इंटू। तो 3 + 24 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 18 × 8 = 144। तो यहाँ 11 कैसे बच जाएगा भाई, माइनस का बचेगा ना। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत यानी कि ऑड वन आउट छांटना है आपको इन चारों में से। तो देखें भाई, एरो के बाद एक वो है आकृति, त्रिभुज, पंचभुज, आयत आयत। एक सेकंड, इसके बेस पे आयत है, यहाँ पे आयत है। इसके बेस पे आयत नहीं, एक बार लास्ट में देखें, इसके बेस पे भी आयत है। तो थर्ड वाला जो है, इसके बेस पे आयत नहीं है, यहाँ पे सब में आयत है नीचे, तो ये थर्ड वाला जो है ये असंगत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। वर्गों की संख्या बतानी है। एक, एक ये पूरा 2, 3 4, एक ये 5। और नहीं है ना इसमें, 1 2 3 4 5, 5 ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो T से VT UV +2, OPQRS +4 +2, फिर +4। Y से EY ZABCDE 1 2 3 4 5 6 +6। अब 8 प्लस हो रहा है कि इसके बाद 15, 15 में 8 जोड़ा 23, बिल्कुल सही। फिर 10 प्लस हो रहा है क्या, 8। फिर 10 प्लस हो रहा है क्या, 20 में 10 जोड़ा 30, 26 और 4 30, बिल्कुल सही। 2 4 6 8 10 ऐसे चल रहा है इसमें, है ना। जी में +2, GHIOPQRS, ठीक है। इसमें +2 करेंगे तो सी आएगा, तो सी एक ही ऑप्शन में, लो खत्म। +2 करेंगे तो सी आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक एकांतर अक्षर को हटा दिया जाता है। तो बी से शुरू करना है और एक एक, एक के बाद एक को हटा देना। नया जो अक्षर समूह बनेगा उसमें बाएं से चौ क्या बोल रहा हूँ यार, बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर। तो इसमें एक एक को हटाना, बी से शुरू करके, तो बी हट गया, एन हट गया, ऐसे करके हटाते चलना है, ठीक है। उसके बाद जो बाएं से चौथा अक्षर आएगा, तो बाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4 टी आ जाएगा। और दाएं से पहला अक्षर, तो भाई ये एन हट गया, ये आर हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो वाई बचा। तो टी और वाई, इनके बीच में कितने अक्षर आएंगे, TUVWX। तो ये 4 आएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विपरीत भुजाओं पर होगा कौन सा युग्म, तो ऑप्शन में से चेक करना है आपको कौन सा विपरीत भुजाओं पर होगा। एंड और एट द रेट होगा क्या विपरीत पर, एंड के विपरीत तो ये आएगा, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन।
इसके अपोजिट क्या आएगा? परसेंटेज नहीं आएगा ना, ये भी गलत, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा क्या? एट द रेट के अपोजिट हैज आएगा क्या? इसके अपोजिट ये आएगा हैश, तो इसके अपोजिट आएगा, तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। फोर्थ क्या है? परसेंटेज के अपोजिट एंड, बिल्कुल सही। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। एक छोड़कर एक अपोजिट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या आएगा? बी सी डी ई प्लस 3 E F G H I J K, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जब गैप ज़्यादा हो जाए तो नंबर लिख लो। B E K N, कितना हो रहा है? 2 और 3 5 और 6 11 और 3 14 और 6 20, +3 +6 +3 +6, अब +3 हो जाएगा, तो 20 और 3 23 का मतलब W। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ये बराबर 200, तो ये बराबर क्या है? E और F का कोई मतलब है कुछ जिससे ये 100 बन जा रहा है? तो 100 कैसे बन रहा है? 19 71 और 38 100 बन पाएगा क्या? नहीं। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 13, इसमें इंटू करता हूँ इस दो की, और इसको माइनस कर देता हूँ तो 100 बन जाता है। इसमें इंटू करूँ क्या? 4 5 20 और 1 21 -16, बिल्कुल सही। तो इसमें इंटू करो 69 -9 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ई का मतलब इंटू, एफ का मतलब है माइनस। क्या बोल रहा है? दर्पण छवि सबसे सही ढंग से मिलता है दर्पण के दाएं पक्ष, तो यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, इधर बनाना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आई आएगा, तो ऑप्शन में ये तो खत्म। फिर एल आएगा, फिर आई, ऑप्शन चेक करते चलो। फिर एल, फिर ओ, 0 O। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे शुरुआत में आर आएगा, आर वो भी ऐसा बनेगा आर। तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन से एलिमिनेशन कर दो, बस खत्म। ओल्ड को ऐसे लिखा जा रहा है, तो सीधा लिखो पहले O L और D। 11 2 3, तो 31 को 26 कैसे लिखा जा सकता है? -5 कर सकता है, ठीक है। डार्क DARK, 10 4 14, 1 2 3, 34 को 29 लगा रहा है, -5 कर रहा है, तो सब में -5 करेगा प्लस करके। KITE, 10 5 15, 2 3 4, तो 45 में से -5 करेगा 40। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो देखें यहाँ पे ये 16 कैसे बन रहा है? 21 में से 5 गया 16, 19 में से 3 गया 16, बहुत आसान लॉजिक। 15 में से 3 गया 12, और 14 में से 4 गया तो 12 नहीं बच रहा। ये आसान लॉजिक की छाँव में क्वेश्चन गलत करवाने वाला था हमसे। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा, 19 में से 3 गया 16, और 16 ऑप्शन में दे रखा है। अभी हम भ्रमित होके गलत आंसर पिक कर सकते थे। अगर डिफरेंस होता तो 14 में से 4 गया 10 होना चाहिए था, तो डिफरेंस तो नहीं है भाई। 21 या 63, 19 5 95, नहीं हो सकता। 24 24, 24 19 17, 20 40 और 8, 24 24 48, 16 3 48, 15 4 19, 14 17, 3 12 3 36, बहुत सही। इन सबको प्लस करेंगे तो इसका 3 गुना आएगा। इन सबको प्लस करके 48 आया, 16 का 3 गुना, इन सबको प्लस करके 36 आया, 12 का 3 गुना। तो ये सबको जब प्लस करेंगे, ये इसका 3 गुना होगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 40 50 60 63 और 6 66। ये 3 गुना किसका होगा? 22 का। तो 22, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑड वन आउट संबंधित नहीं है, देखना है। मिल्क कॉटन पेपर एप्पल्स, मिल्क कॉटन पेपर एप्पल्स, कॉटन पेपर एप्पल्स। मिल्क कॉटन पेपर एप्पल्स। कॉटन पेपर एप्पल, मिल्क जानवर से मिलता है, बट ये भी खाने की चीज़ है। बाकी सब चीज़ें में पौधे से मिलते हैं, ये शायद जानवर से मिलता है, ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 शायद हो। लेट्स सी। ए बी का पति है, तो ए जो है वो भाई पति है बी का। ए पति हो गया बी का। बी सी की संतान है, तो बी जो है वो संतान है किसकी? सी की। सी डी का पिता है, तो सी पिता है डी का, तो इसी का कोई भाई या बहन होगा डी।
डी ई से विवाहित है तो डी विवाहित है ई से। ई एफ की बहू है तो ई एफ की बहू है तो ई बहू है, तो ये पति हो गया एफ की, यानी कि इसकी पत्नी होगी एफ। ठीक है। जी एफ का सहोदर है। सहोदर क्या होता है भाई ये? जी एफ का सहोदर है। जी इज एफ सिबलिंग। ओके। सिबलिंग मतलब भाई बहन। ठीक है। जी जो है वो एफ का, तो जी जो है यहाँ पे एफ का भाई या बहन है। ठीक है। ठीक है। यदि परिवार में पुरुष सदस्यों से अधिक महिला सदस्य हैं, तो पुरुष से अधिक महिला हैं, तो यहाँ पुरुष कितने, एक दो तीन, महिला एक दो तीन, तो ये महिला होगी गारंटेड। ठीक है। तो एफ का सहोदर यानी कि सिबलिंग बी से कैसे संबंधित है, तो एफ का सिबलिंग जो है ये बी से कैसे संबंधित है, तो बी की मम्मी यानी कि मेरी मौसी, यानी कि मैटरनल आंट। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। चलो मैथ्स पे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया हमने रीजनिंग में। 800 का 300 का 420%, देखो परसेंटेज को हटाऊंगा नीचे 100 लगेगा। का को पहले सॉल्व करते हैं आप, तो 2 0 से ये 2 0 खत्म। तो चार तीन दूनी छः, चार तिया 12, 1260 माइनस ये 80 आ गया यहाँ पे, प्लस 625 25 माइनस एक्स बराबर 92, तो एक्स इधर चला जाएगा, माइनस का 92 इधर आ जाएगा, तो 7 9 2 11, तो 117, तो 80 90 100, तो 37 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 30 गया तो 1223। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। आसान सवाल। केंद्र ओ वाले वृत्त में केएल वृत्त का व्यास है, तो भाई वृत्त बना लो एक। ठीक है। इसका जो केंद्र है ओ है, इसका व्यास है क्या, इसका व्यास है केएल। ये क्या है, इसका व्यास है, ये सेंटर है, ये के एल इसका व्यास है। एम एन और पी क्यू व्यास के विपरीत दिशाओं में दो जीवाएं हैं, तो एक जीवा यहाँ पे, एक जीवा यहाँ पे, कौन सी, एम एन और पी क्यू। दोनों जीवाएं के एल के समांतर है, तो ये समांतर है। ठीक है। एन एल एम, एन एल एम, एन एल एन एम एल, सॉरी एन एम एल, तो ये टेढ़ा हो गया थोड़ा। ये बराबर 30 डिग्री है। क्यू पी एल, तो क्यू पी एल ये जो है ये बराबर 40 डिग्री है, तो एम ओ पी, तो ये एम ओ पी ये वाला एंगल पूछा है। तो देखो भाई ये 30 है, ये समांतर भुजाएं हैं, ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा, तो ये 30 ये 40, तो ये 70 हो गया। और आपको पता है अगर मैं इसको एक जीवा बना दूं तो इससे केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण, परिधि वाले कोण से डबल होता है केंद्र का कोण, तो ये 70 है तो ये 140 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय 40 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, अनुज समान दूरी 50 सेकंड में दौड़ता है, तो 100 मीटर की दौड़ में अजय अनुज को कितनी दूरी से हराएगा। अजय जो 100 मीटर 40 सेकंड में दौड़ रहा है, अनुज 50 सेकंड में दौड़ रहा है, तो जब 40 सेकंड में अजय ने दौड़ पूरी कर ली तो अनुज 40 सेकंड में कहाँ था, 100 मीटर वो 50 सेकंड में दौड़ता है, तो एक सेकंड में इतना, तो 40 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 80। जब अजय पूरा कर चुका था तो अनुज 80 मीटर ही दौड़ पाया था, यानी 20 मीटर से उसने हरा दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक्स प्लस वाई बराबर 2z, तो वैल्यू मान लो यहाँ पे x एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये z भी एक हो गया, बट एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। नीचे जब जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो नहीं आना चाहिए नीचे। तो कुछ और मान लो, क्या मान सकते हो आप इसको, 4 और 6 मान लो, और ये 5 हो जाएगा, है ना, 6 4 10, 5 दूनी 10, तो x अगर 4 है तो x माइनस जेड, तो x माइनस जेड माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस z कितना है 5 बटे में y माइनस जेड, तो y माइनस जेड एक आ जाएगा, -4 बराबर कितना आ जाएगा, ये 8, तो माइनस के 8 में से प्लस का 5 कितना बचेगा, -3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 75 वस्तुओं का एस पी, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य, अरे यार लेवल इतना डाउन ना करो, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो अनुमानित लाभ या हानि बतानी है। देखो इसके सामने जो भी होता है वो इसकी वैल्यू होती है, एसपी के सामने इसकी वैल्यू, सीपी क्या है 75, 75 रुपए की चीज़ किस में बेची गई, 60 रुपए में, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है ना। 75 की चीज़ 60 में बिक दी तो 15 रुपए की हानि, 15 5 75, तो 1/5 की हानि, यानी कि 20% की हानि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत की कुल लागत है, उपकरणों के आयत की कुल लागत है, आयात की, सॉरी आयत कह रहा हूँ, ये इम्पोर्ट है, ये टोटल लागत है। ठीक है। देश डी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयत इतने रुपए है, डी कहाँ पे है, डी 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 ये है, तो डी का मतलब क्या है भाई, लाइट वाला, सॉरी डी पूछा है ना, शिट।
डी बोल रहा है ना, डी, तो डी तो येलो वाला है 15। तो 15% की वैल्यू ये दे रखी है, तो 1% की वैल्यू निकाल के रखो आगे, हमें 100% परसेंट की वैल्यू पूछेगा। 15% की वैल्यू ये है, तो 15 से डिवाइड कर दो तो 1% की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है बी और ई से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयत में कितना अंतर है। बी और ई, बी कितना है भाई, बी है ये 25, और ई कितना है लाइट वाला यानी 27। तो 25 और 27 में 2% है, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 से काटो, 15 या 45, 15 चौका 60, 15 5 75, ये आ गया। तो ये 6,000, 450 दूनी 900, तो 6,900, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 1280 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की समान दर पर 1720 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो रेट निकाल लो, 2 वर्ष में इतने रुपए हो गई है, तो आपको ये देखो कि कितना रुपए ब्याज मिल गया 2 साल में। 1280 थे, 1300 यानी कि 20 प्लस हो गया, 14 15 16, 364, 364, और ये 384 रुपये का ब्याज मिल गया 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, तो 192 रुपये का ब्याज मिला 1 साल में 1280 रुपये पे। इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा, ये खत्म। 8 से कट रहा है कि 8 दूनी 16, 832, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, ये 16 से भी तो कट रहा है। 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, 30/2, 15, ठीक है। यहाँ 10 आ गया ना, तो 5 तिया 15, तो 15% की रेट आ गई। अगर रेट 15% है, तो बोला क्या इतनी राशि पर 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा। तो 1 साल में 15% ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 45% ब्याज मिलेगा। पूछा गया है राशि कितनी हो जाएगी, तो 45% ब्याज निकाल लो आप इसका। 45% कितना हो, देखो 10% हो जाएगा 172, 5% इसका आधा हो जाएगा, तो 2 8 16, 2 6 12, 10% ये हो गया तो 40%, 4 दूनी 8, और 4 7 28, 4 एकम 4 5 6, और 86, तो 8 6 14, 16 और 1 17, और 1 7, 774 रुपये इसमें ब्याज के रूप में और मिल जाएंगे। 720 रुपये में 20 है ना ये, हाँ 774, तो 4 9 14, 2 2 4 9 4, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेटों की कुल संख्या दे रखी है, और पूछा गया है क्वेश्चन, सप्ताह W3 में उत्पादित मैगी के पैकेटों की संख्या और सप्ताह W6 में उत्पादित मैगी के पैकेटों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। आसान है, W3 में कितना है 32, और W6 में कितना है 12, तो इनका अनुपात ही तो पूछा है। 4 8 32, 4 तिया 12, 8:3। W3 में उत्पादित पैकेटों की संख्या, हाँ यही पूछा है, ठीक है। अरे लगाया नहीं क्या इसका आंसर, 8 3, ठीक है। चलो, KLM में एंगल M, तो KLM, M क्या है 90 डिग्री है, तो KLM, ठीक है। कोसेक, तो लाल बटे का आपको पता है, साइन कॉस टेन। कोसेक यानी कि साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब दे रखा है, तो कर्ण दे रखा है ये, और साइन के, देखो के दे रखा है, तो कर्ण बटा लंब, तो के सामने वाला लंब हो जाएगा, इसके सामने ये लंब होगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया। 1 माइनस कॉस के, तो एंगल इसको मानेंगे, तो एंगल के सामने वाला लंब होगा। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 12, बटा कर्ण कितना हो जाएगा 13। अपॉन में क्या है साइन एल, तो अब इसको एंगल मानना है, तो इसके सामने लंब ही हो जाएगा, तो साइन एल कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो 12/13, तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 12/13, अपॉन में 12/13, 13 से 13 गया तो 1/12, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष अकेले एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, आयुष 32 दिनों में एक कार्य कर सकता है। पीयूष अकेले उसी कार्य को 48 दिनों में, तो पीयूष 48 दिनों में एक साथ कार्य शुरू करते हैं, होने के बाद 6 दिन बाद आयुष छोड़ जाता है, तो पीयूष शेष कार्य कितने दिन में करेगा भाई। देखो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो 48 दूनी 96, 32 तिया 96, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर पाएंगे, और एक साथ काम शुरू करते हैं 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो 30 काम तो हो चुका। अब आयुष छोड़ के चला गया, यानी कि ये चला जा चुका है, पीयूष बचा, तो शेष काम कितना बचा, 30 काम हो गया, तो शेष काम बचा 66। पीयूष इस काम को एक दिन में 2 काम करता है, तो इस काम को कितने दिन में कर पाएगा वो, 33 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित 19% छूट पर एक नई मेज खरीदी, अमित ने 19% छूट पर, यदि अमित को कोई छूट नहीं मिलती
तो अमित अतिरिक्त इतने रुपए का भुगतान करता, अगर ये 19% छूट नहीं मिलती तो इतना एक्स्ट्रा भुगतान करता। कितने का भुगतान किया है? देखो अगर ये 19% छूट ना देता तो इतने का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ता है, यानी कि 19% की वैल्यू इसके बराबर है ना, जो मार्क प्राइस का 19% है वो इसके बराबर है ना। ये छूट नहीं मिलेगी तो इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अगर छूट मिलेगी तो इतने रुपए कम देने पड़ेंगे, यानी कि 19% की वैल्यू इसके बराबर है, तो 1% की वैल्यू अपॉन 19 हो गया। पूछा क्या है, मेज खरीदने के लिए कितने का भुगतान किया। देखो मार्क प्राइस पे छूट दे रहा था मैं, तो मार्क प्राइस का 19% ये है, मार्क प्राइस का 1% ही आ गया, तो इंटू 100 करूंगा तो मार्क प्राइस का 100% आ जाएगा। बट मैंने उसने पूछा है कितने परसेंट पे खरीदी, तो मैंने 19% की डिस्काउंट के साथ खरीदी, तो कितने परसेंट पे खरीदी होगी, 81% पे खरीदी होगी ना, तो वही निकालना है बस। तो इसको काट दो, नीचे 3 जीरो लगा दो, ये पॉइंट हट गया। तो 19 एकम 19, 19 एकम 19 के बाद 20 30 13 आ गया, और 19 अट्ठे, सॉरी 19 सत्ते 133, 3 बचा, जीरो हो गया। 19 एकम 19, 20 118, 19 एकम 19, 20 30 33 139, शिट 6 बचेगा ना, 33 और 6 बचा तो 60 हो गया। 19 19 30 57, 19 30 57, 3 बचा, 19 दूनी 38, तो 181 की मल्टीप्लाई 2 एकम 2 3 एकम 3, ये आ गया। 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, 8 7 56 57 8 एकम 5 13, 2 6 3 9 7 5 12, 8 2 10 3 4 1 4, 3 के और पॉइंट आ जाएगा, तो 140.29, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी, ए डी एक समकोण त्रिभुज ए बी सी के कर्ण पर शीर्ष बिंदु है। ए डी कहाँ पे, ये तो ये शीर्ष बिंदु है, ठीक है। ए बी और ए सी की भुजाओं के बीच अनुपात, ए बी और ए सी की भुजाओं के बीच अनुपात, ये बहुत आसान सवाल है, पहले भी ऐसा आ चुका है। जो ये शीर्ष लंब दे रखा है ना इनका, इनकी जो स्क्वायर होता है, मतलब ये जो भुजाओं का रेशियो होगा ना, ए बी रेशियो ए सी जो होगा वो इनका अंडर रूट होगा 9/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर सी, यही पूछा है ना वैसे, भुजाओं के बीच का अनुपात, ए बी और ए सी का अनुपात पूछा है ना, तो हाँ बहुत आसान सवाल है, पहले भी आ चुका है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ये है, महिलाओं द्वारा किराए पर औसतन इतने रुपए और पुरुषों द्वारा इतने रुपए खर्च किए जाते हैं। गांव के सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई औसत धनराशि, देखो भाई पुरुष 2 हैं और पुरुष कितना खर्च करते हैं 700, तो 1400 रुपये तो पुरुष खर्च कर रहे हैं, एवरेज दे रखा है ना। तो एक महिला 400 रुपये खर्च करती है एवरेज, तो महिला कितने 3, तो 4 × 3 = 1200 ही हो गया, तो 0 0 6 2, टोटल हो गए कितने लोग 5 लोग, तो 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, तो एवरेज खर्चा कितना आ गया 520, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने होते हैं, 140 अंक प्राप्त करता है वो, और अपने द्वारा प्राप्त अंकों के 3/14 भाग से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जितने उसने प्राप्त किए इसके 3/14 भाग से अनुत्तीर्ण हो गया वो, तो यानी कि 30 नंबर से फेल हो गया। तो 140 नंबर उसके आए थे, 30 से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए 170 हो गए ना, 30 और आते तो पास हो जाता। पूछा गया अंकों की कुल संख्या, देखो 170 पासिंग मार्क्स हैं और इस परसेंटेज भी दे रखी है कि 34% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं, तो 34% की वैल्यू जो है वो 170 हो गई, तो 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 17 × 17 = 17 दूनी 34, 2 × 5 = 10, 5 500, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, एन छोटे बेलनाकार मगों, जिन जिनमें प्रत्येक मग की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, ये जिससे पानी लेकर इतने इंटू इतने आयाम वाले एक बड़े घनाकार पूल को पूरी तरह से भरने के लिए पूल में डाला जाता है, तो एन का मान कितना होगा। एन छोटे छोटे मग्गे हैं जो कि किसके, बेलनाकार के हैं, ठीक है। कितने मग्गों का आयतन इस पूरे घनाभाकार पूल के आयतन के बराबर होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो एक मग्गे का आयतन निकाल लो आप पहले, एक मग का आयतन कितना होगा, πr² h, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 15, इंटू एच, r²h, तो एक का आ गया इंटू एन, टोटल एन मग्गे हैं, इनका टोटल आयतन होगा इसके बराबर, घनाभ के आयतन। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, सीएम और ये एम, तो मीटर और सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप इसको मीटर को ही सेंटीमीटर में कर दो, 200 मीटर इंटू 450 मीटर इंटू 220, ठीक है। तो इसके बराबर होना चाहिए इनका आयतन, है ना। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 × 15 × 2 × 22, नीचे आ गया 22 से ये खत्म 10 बार में, और 15 से, 15 × 3 = 45 ये खत्म, और 15 दूनी 30 ये खत्म, 2 से ये खत्म, और 200 गुणा ये 2000, ऑप्शन नंबर
2000 मतलब 2 × 10⁻³ ठीक है। 2 को 2 गुना 1000 भी तो लिख सकते हैं 2000 को। ठीक है। एक कुछ धनराशि के साथ एक व्यवसाय आरंभ करता है और 6 महीने बाद बी ए द्वारा निवेश की गई धनराशि की दुगनी धनराशि के निवेश से व्यवसाय में शामिल होता है। देखो ए है, ए ने अगर 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो बी आता है 6 महीने बाद ए द्वारा निवेश की गई धनराशि का दुगना, तो बी 2 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है। और सी भी है क्या? और ये व्यवसाय 9 महीने बाद कौन आ रहा है? अच्छा, 9 महीने बाद सी ए द्वारा निवेश की गई धनराशि की समान धनराशि, तो सी 1 रुपये इन्वेस्टमेंट के साथ आता है, व्यवसाय में शामिल होता है। 1 वर्ष के बाद उनका लाभ बताना है। देखो ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है। बी 6 महीने बाद आता है यानी कि 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। और सी 9 महीने बाद आता है यानी कि 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा? जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 3 तो 4 4 1, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। किस कथन में ए बड़ा होगा 2 से? तो क्या करना है इसमें? सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 2a पहले इंटू ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 10/6 इंटू 18 - 24, 6 × 3 = 18, 10 × 30 - 24 कितना आ जाएगा? 6। और 2a यानी कि a की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 से बड़ी है, पहला वाला कथन सही हो जाएगा। सेकंड में देखें, a + 6 × 8 = 48/12, 12×4 = 48 बराबर 12 - 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा, तो ये a बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बड़ा है। दोनों इक्वेशंस में a जो है वो 2 से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैसे स्किप हो जाता है क्वेश्चन? एक किराने की दुकान पर 120 रुपये और 130 रुपये किलो वाली दो किस्म की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो? तो देख लेते हैं जो इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा उसका वैल्यू कितनी होगी। अभी ये जो 148.8 है ये 20% प्रॉफिट के साथ है। इन दोनों को मिलाने के बाद कितने रुपए किलो का सामान बनेगा वो चेक कर लेते हैं ना। तो 148.8 जो है ये 20% प्रॉफिट के साथ है मूल्य। तो ये 120% की वैल्यू है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है ना। 20×5 = 100, 6, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे नीचे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो 124 आ गया इसका ओवरऑल प्राइस। इन दोनों को मिला के कॉस्ट प्राइस इनका बनेगा 124। देखो 120 रुपये वाली और 130 रुपये वाली जो दो किस्में हमने मिलाई, तो मिलाकर टोटल ओवरऑल इतने रुपए वाली बन गई वो, है ना। तो रेशियो निकाल देंगे, इसका कितना आएगा? 130 में 6, ये आ गया 4, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, तो 3:2 में इसको मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। एलिगेशन लगाना था। किस संख्या को 9 से विभाजित किया जा सकता है बताओ यार? सम करके देख लो अब। 6 3 9 8 7 15 नहीं किया जा सकता। 4 3 12 5 17 नहीं। 5 4 9 6 3 9 इसको किया जा सकता है। 9 और 7 नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिसका सम 9 से विभाजित होगा वही संख्या तो 9 से विभाजित होगी। एक गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसके गति के समय, इस साइंस के क्वेश्चन यहाँ क्यों आ गए भाई? एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसके गति के समय के अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, जितनी दूरी तय की है उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, ये होना चाहिए। डी सॉरी डी कह रहा हूँ। लड़का 3 घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो डी और टी को जोड़ने वाला समीकरण क्या है? कहाँ पे डी और टी बराबर होंगे? तो 11 हो गई इसकी स्पीड, 11 × 3 = 33, तो डिस्टेंस कितना है? 33। तो 11 × 3 = 33, यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, ये भी 3 होगा और ये तो 33 हो गया डिस्टेंस। टाइम 3 हो रहा है। क्या बोला इसने? दूरी गति के समय के अनुक्रमानुपाती है, समय से प्रोपोर्शनल है। 3:11 बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। पी क्यू आर में माध्यिकाएं क्यू एन बराबर ये है, आर ओ बराबर ये है, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। पी आर और पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताना है। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में। आरपीएफ कांस्टेबल में रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। इवन इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पता है आपको? इसका सेम फॉर्मूला, जब ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था कांस्टेबल में तो आपको इसका फॉर्मूला लिख लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब ऐसे दिया हो कि भाई एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी दो माध्यिकाएं दे दी जो कि एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, उसके बाद इस पूरे का एरिया पूछ लिया, तो इस पूरे का एरिया क्या होता है? 4/3 इंटू एरिया मानना है। मतलब इन दोनों को मिलाकर बने त्रिभुज
के हिसाब से एरिया, मतलब एरिया यूजिंग मीडियन एज देयर लेंथ, एज लेंथ, मतलब इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल मान लो। ये जो दोनों माध्यिका है ना, इनको मिलाकर एक ट्रायंगल मान लो और उसका एरिया निकाल दो और उसका 4/3 कर दो। जैसे अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को मिलाकर मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, तो 1/2 इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ भी बेस कुछ भी हाइट हो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 18 12 × 108, तो यहाँ पे 108 आ जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 3 और 3 6 18, 36 चौका, तो 4 6 24, 4 12 13 14। पी क्यू आर का एरिया 144 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, लो। समझ पाए इस बात को? तो इस चीज़ को आप लिख लेना कि 4/3 इंटू में क्या होता है, एरिया यूजिंग मीडियन एज लेंथ। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ा। x² + 1/x² बराबर ये दे रखा है x² - 5x√2 का मान क्या होगा? x² - 5√2, x² + 1/x², पहले x + 1/x देखें कितना हो जाएगा। तो ये जो 48 आया होगा, यहाँ पे अगर k होगा तो ये k² - 2 बराबर 48 आया होगा, है ना। स्क्वायर पे जाएंगे तो k² - 2 बराबर 48 आ गया होगा, तो k² बराबर 50, तो k बराबर √50। √50 क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 25 बाहर आ जाएगा 5, अंदर बचेगा √2, तो x + 1/x आ जाएगा 5√2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, x² - 5x, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो ये खत्म, बट इसको x से डिवाइड करेंगे तो मामला तो आगे कुछ तो नहीं दे रखा है इसके। अगर मैं इसमें x कॉमन ले लूँ तो x - 5√2, और x - 5√2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। ये इधर आ जाएगा x - 5√2, तो ये इधर चला जाएगा, माइनस का 1/x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँ, x इंटू माइनस का 1/x, x से x कट गया तो 1 माइनस का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। 10 50 75 55, 10a + b + c, 10a + b + c क्या होता है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन, ए बी और सी। इवन आपने 10th क्लास में शायद अगर किया हो तो 10a + 10b + 10c = 10a × b × c होता है, प्रूव करो, ऐसे कुछ करके आते थे ना ट्रिग्नोमेट्री में सवाल। क्या पूछा है क्वेश्चन? 40 किलो या अधिक लेकिन 50 से कम वजन, तो 40 या अधिक, 40 या अधिक और 50 से कम वजन, तो ये कितना हो जाएगा, 78। कुल संख्या 50 से 55 और 65 से 70 वजन वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, तो 50 55 से 60, 55 से 60 में 50 है ये, और 65 से 70, 65 से 70 कितना ही है, तो 90। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 18, 6 × 6 = 30, तो 13:15। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आयतन इतना है, तो ये अभी देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था क्या ये, अरे यार ये लास्ट था क्या, 51 से सारे अटेम्प्ट कर दिए ना, ये लास्ट है, ठीक है। देखो पहली बात तो मेंस्ट्रुएशन के किसी भी सवाल में आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, है ना। सबसे पहली चीज़ तो 6 7 8 9, 7 और 2 9, ठीक, 11 का मल्टीपल है। 10 2 12, 10 ये नहीं है 11 का मल्टीपल। 5 2 7 8, ये नहीं है मल्टीपल। 8 10 और 8 ये नहीं मल्टीपल, एक ही मल्टीपल है 11 का ऑप्शन, तो ये 99.9% चांस है कि आंसर होना चाहिए। बट अगर हमारे पास टाइम है तो करके देख लेते हैं ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन इतना है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई इंटू में आर की क्यूब बराबर कितना है, 310,464, तो ये इधर आ जाएगा 22 चौक 88, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा 7 तिया 21, ठीक है ना। काट दो इसको, तो 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 8 9, 11 अट्ठे 88, 2 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, तो 8 से काट दो, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, इंटू 21,
आर की क्यूब बराबर ही आ जाएगा, तो इसको एक बार फैक्टर करो इसके। तो क्यूब से डिवाइड करो, तो क्यूब 2 का क्यूब से डिवाइड होगा क्या? हाँ हो जाएगा। 8 चौक 32, 3 इधर गया, 8 चौक 32, 8 एकम 8 आ गया ना। ये 21 का स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 21 गुणा 8, ठीक है। तो 21 गुणा 21 ये भी यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो 21 की क्यूब इंटू 2, तो आर कितना हो जाएगा? 21 इंटू 2, 42 हो गया आर। तो अगर आर 42 हो गया, तो पूछा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई r² होता है, 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर। तो 7 6 42, 22 चौक 88 गुणा में 6 गुणा में 42, तो 6 दूनी 12, 8 96, तो 6 यूनिट डिजिट आएगा। तो ये दोनों वैसे भी खत्म हो गए। तो अब करके भी देख सकते हो वैसे आप। 88 छिक्का कितना हो जाएगा? इसको 6 दूनी 12, 6 25, 252, 88, 8 दूनी 16, 8 40 और 1 41, 8 दूनी 16 4 20, टू 6 1 0 2, 6 7 1 2 2, 2 2 1 7 6। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन भी करके देख लिया आपने, और 11 के मल्टीपल से भी तुरंत आ गया था आंसर। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी 14 सेकंड, 10 सेकंड रह गए। हम्म, है ना। रीजनिंग में तो सारे अटेम्प्ट कर लिए, मैथ्स में भी सारे। ये कौन सा रह गया सवाल? अच्छा ये तो जीएस का है। रीजनिंग ऑल, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स में तो हो ही गए ना सारे, बाकी देखते हैं। ठीक था आज का। मैथ्स और रीजनिंग तो सच में बहुत आसान थी, उतना कुछ था नहीं। मैथ्स में तो बिल्कुल कुछ नहीं था। लेट्स सी। मैथ्स और रीजनिंग मैं कह रहा था बहुत आसान थी, मैथ्स और रीजनिंग में 50-50, नो प्रॉब्लम। और जीके में भी अच्छे नंबर है, 31 है, 17 करेक्ट और 6 गलत है। ठीक है। इंग्लिश में 33 नंबर हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में टारगेट ही 30 से 35 के बीच में करता हूँ। इसमें ज़्यादा गलत हो गए 6। अच्छा इसमें भी 6 ही गलत हुए हैं, दोनों में 6 गलत हुए हैं। 85 करेक्ट, 12 गलत, 12 सही, सॉरी 12 गलत। 85 करेक्ट, 12 इनकरेक्ट। मैथ रीजनिंग तो सच में बहुत आसान थी, कुछ था नहीं। जीके जीएस भी ठीक थी। इंग्लिश तो मेरे लिए हमेशा काला अक्षर भैंस बराबर जैसा, हमेशा एक जैसी रहती इंग्लिश तो चलो भाई, आज के मॉक में भी स्कोर इतना ही रहा आसपास। तो ठीक था आज का मॉक, मैथ रीजनिंग के हिसाब से तो कुछ ना उतना कुछ था नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई, फिर ये था आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हो सकेगा तो अभी शाम को ही CBT 2, NTPC CBT 2 का भी इन्होंने मॉक टेस्ट अपलोड किया हुआ है इस पे। तो जैसे पॉसिबल होगा, जैसी टाइम मिलता है, अब तो देखो सुबह 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 लगा दिया, अब इसको एडिट वेडिट करके डालेंगे। उसके बाद जैसी टाइम मिलेगा तो फिर CBT 2 का अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसको डाल देंगे। अगर शाम तक हो पाता है पॉसिबल तो शाम को, नहीं तो फिर कल सुबह तक उसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, NTPC का CBT 2 का जो मॉक टेस्ट इन्होंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है ओलिव बोर्ड पर, उसको भी, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।